एमएस कोडर में आपका स्वागत है। ये हमारी एक हाइबरनेट की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने हाइबरनेट के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हाइबरनेट को यूज़ करके जो जावा के एप्लीकेशन का डेटा होता है उसको डेटाबेस के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर किया गया है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब हम कोई भी एक आईडी देंगे, उस आईडी पे जो डेटाबेस के अंदर डेटा रखा हुआ होगा उसको हम वहाँ से फेच करेंगे। तो हाइबरनेट के अंदर जो सेशन होता है उसके पास दो तरह के मेथड होते हैं जब हमें डेटाबेस से डेटा को निकालने की ज़रूरत होती है। एक होता है लोड मेथड और एक होता है गेट मेथड। तो पहले इनको हम समझ लेते हैं कि लोड मेथड और गेट मेथड में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले इन पॉइंट्स को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला पॉइंट्स है, पहला डिफरेंस है इसके बीच में, जो गेट मेथड होता है रिटर्न्स नल इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि हमने कोई आईडी दी, अगर उस आईडी पर कोई भी डेटा नहीं है डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर गेट मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा नल। और यहाँ पर जो लोड मेथड होता है वो क्या करता है, थ्रोज ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड। अगर आईडी पर कोई भी डेटा नहीं है तो वहाँ पर क्या करेगा, लोड मेथड ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे देगा। सपोज कीजिए कि इस तरह से हमने क्या किया है, एक आईडी पास कर दी 15 और डेटाबेस के अंदर 15 टाइप कोई आईडी ही नहीं है, मतलब 15 कोई आईडी नहीं है। तो इस केस में क्या करेगा, गेट रिटर्न करेगा नल और जो लोड मेथड है ये रिटर्न करेगा एक्सेप्शन। जो दूसरा डिफरेंस है इनके बीच में, इट डज नॉट रिटर्न प्रोक्सी ऑब्जेक्ट। जो गेट मेथड होता है ये प्रोक्सी ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं करता है। प्रोक्सी ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको अभी हम समझेंगे। इट रिटर्न अ प्रोक्सी ऑब्जेक्ट। जो लोड मेथड होता है ये प्रोक्सी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, लेकिन जो गेट मेथड होता है वो प्रोक्सी ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं करता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि प्रोक्सी ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे देखिए सपोज कीजिए कि डेटाबेस के अंदर डेटा रखा हुआ है, हमने आईडी दी 10 और उस आईडी पर एक डेटा है। तो यहाँ पर हाइबरनेट क्या करेगा, उस आईडी पर जो भी डेटा रखा हुआ है होगा उसकी एक कॉपी निकालेगा और आपके रेफरेंस वेरिएबल में डाल देगा। अभी कोई भी ये सिलेक्ट की क्वेरी नहीं चलाएगा, मतलब डेटाबेस से डेटा को निकालने वाली क्वेरी नहीं चलाएगा। ये क्वेरी तब चलाएगा जब हम उस ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को गेट करेंगे। मतलब हमने ऑब्जेक्ट निकाल लिया और उसके नेम या फिर आईडी या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे ये सिलेक्ट की क्वेरी नहीं चलाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोक्सी ऑब्जेक्ट। इसका अभी हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो नेक्स्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इट शुड बी यूज्ड इफ यू आर नॉट श्योर दैट ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्ट इनटू डेटाबेस और नॉट। मतलब गेट मेथड को हमें तब यूज करना चाहिए जब हम श्योर नहीं है कि जो हम डेटा को फेच कर रहे हैं वो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तब हम उस केस में क्या करते हैं, गेट मेथड को यूज करते हैं। क्योंकि गेट मेथड क्या करता है, अगर उसको आईडी पर डेटा मिल जाता है तो वो डेटा को रिटर्न कर देता है, अदरवाइज वो नल रिटर्न कर देगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग में रहेगा, वो प्रोजेक्ट स्टॉप नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोड मेथड को यूज करते हैं जब हमें क्लियर नहीं है कि ये डेटाबेस में डेटा है या नहीं, तो उस केस में अगर उसको डेटा मिलता है तो रिटर्न कर देता है, अदरवाइज वो क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। इट शुड बी यूज्ड इफ यू आर श्योर। अगर आप श्योर हो दैट द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, कि जो हम ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे हैं वो डेटाबेस के अंदर है या नहीं, तब हम मतलब जब हम 100% श्योर होते हैं तब हम लोड मेथड को यूज करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इनका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम एडिटर के अंदर आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, डेटाबेस से डेटा को फेच करना है, तो इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और हमें ट्रांजैक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जाना था कि जो ट्रांजैक्शन होता है जब हम यूज़ तब करते हैं जब डेटाबेस के अंदर हमें चेंजिंग करना होता है, यानी कि डेटा को स्टोर करना होता है या अपडेट करना होता है। लेकिन अभी हम डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, जो सेशन है उसके पास एक मेथड होता है डॉट गेट मेथड। इस मेथड को हमने क्या किया, यहाँ पर कॉल किया और इस मेथड को बताएंगे कि हम किस क्लास का डेटा हम फेच करना चाहते हैं। तो हम टीचर क्लास का डेटा क्या करना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम एक आईडी दे देंगे कि इस आईडी पर जो डेटा रखा हुआ है
उसको फेच करके दे दो। और ये जो डेटा हमको रिटर्न करेगा उसको टीचर टाइप के वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर भी करा कर रखना है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, इसको हटा देते हैं हम फिलहाल के लिए, टीचर नाम के एक वेरिएबल के अंदर, टीआर नाम के एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर इसको हम स्टोर करा के रख लेंगे। और फिर इसको हम यहाँ से प्रिंट भी करा देंगे कि जो भी हमें डेटा मिला है उसको हम यहाँ से प्रिंट करा देते हैं। तो मैं पहले आपको डेटा दिखा देता हूँ, डेटाबेस के अंदर डेटा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने 2 डेटा लास्ट की वीडियो में स्टोर किया था, एक की आईडी 12 थी और दूसरी की आईडी कितनी थी, 13 थी। और डेटाबेस का नाम था हमारा टेस्ट। तो यहाँ से टेस्ट डेटाबेस को क्या करते हैं, हम इसकी टेबल को ओपन कर लेते हैं और इसके फ़ॉन्ट को भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं ताकि समझने में हमारे लिए और इजी हो जाए। तो इसके फ़ॉन्ट को हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 डेटा रखा हुआ है, एक आईडी 12 है और एक आईडी 13 है। तो 12 आईडी पे जो डेटा रखा हुआ है उस डेटा को हमें क्या करना है, फेच करना है। तो आते हैं हम अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर देखिए मैं इसको रन करता हूँ, प्रोजेक्ट को रन एज पे जाइएगा और जावा एप्लीकेशन पर यहाँ से प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ से ये आपको चूज़ करने के लिए कहेगा, तो आप अपने प्रोजेक्ट का जो भी पैकेज है उसको चूज़ करके ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगर कोई भी एरर नहीं है तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेरी चलेगी डेटाबेस से सिलेक्ट करने की और फिर आपको डेटा भी शो करा देगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट की क्वेरी चलाई है इसने और 12 यहाँ पर जो भी डेटा रखा हुआ था उस डेटा को इसने फेच कर दिया है। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैं एक ऐसी आईडी दे देता हूँ जो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो यहाँ पर पावर पॉइंट में हमने पॉइंट में क्या लिखा था, देखा था, रिटर्न नल इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, नल रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर हम आते हैं और इसको दोबारा से रन करते हैं। तो अब की बार देखिएगा कि यहाँ पर ये आपको नल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने सिलेक्ट की क्वेरी चलाई और सिलेक्ट की क्वेरी के बाद यहाँ पर इसने नल रिटर्न कर दिया। नल क्यों रिटर्न किया, क्योंकि हमने जाना था कि जो गेट मेथड होता है ये रिटर्न करता है नल अगर इसको आईडी नहीं मिलती। अगर हम गेट की जगह पर लोड मेथड को यूज़ करें और यहाँ पर आईडी दे दें हम 13, तो यहाँ पर क्या करेगा, लोड मेथड सबसे पहले डेटाबेस के अंदर से इस आईडी के डेटा को आपको फाइंड आउट करके दे देगा। तो देखिए हमारे पास 13 आईडी पर एक डेटा रखा हुआ है, पहले हम उसको फेच करके देखते हैं और फिर हम एक ऐसी आईडी देंगे जिस आईडी पर कोई भी डेटा नहीं है। तो उस केस में देखते हैं कि ये हमें एक्सेप्शन देगा या नहीं देगा। इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, सिलेक्ट की क्वेरी चलाई और फिर 13 आईडी पे जो भी डेटा रखा हुआ था इसने क्या किया, उस डेटा को फेच कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी आईडी दे देता हूँ जैसे मैंने दे दिया 17, तो 17 पे कोई भी डेटा नहीं है डेटाबेस के अंदर, आप देख सकते हो। इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम। आप देख सकते हो कि यहाँ पर केवल 12 और 13 आईडी पर डेटा रखा हुआ है, 17 पर कोई भी नहीं है। तो इस केस में क्या करेगा, ये हमको रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इस केस में ये आपको एक्सेप्शन देगा, जो कि अभी हमने पॉइंट्स में देखा था। तो देखते हैं ये हमें एक्सेप्शन देता है या हमें क्या रिटर्न करके देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट की क्वेरी चलाई और जब इसको आईडी नहीं मिली, यानी कि आईडी पर डेटा नहीं मिला, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो हमने जाना था वो पॉइंट क्लियर हो गया है कि जो गेट मेथड होता है इट विल रिटर्न नल अगर इसको डेटा नहीं मिलता है, और लोड मेथड रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर इट डज नॉट रिटर्न प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अब हम फिर से क्या करते हैं, दोबारा से इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब की बार ये क्या करेगा, सिलेक्ट की क्वेरी को ये नहीं देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने सिलेक्ट की क्वेरी नहीं चलाई। सिलेक्ट की क्वेरी क्यों नहीं चलाई, ये क्या करता है, लोड मेथड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये कॉपी को उठाएगा ऑब्जेक्ट के, अगर डेटाबेस के अंदर है
तो उसको रेफरेंस वेरिएबल में डाल देगा और यहाँ पर सिलेक्ट की क्वेरी तब चलाएगा जब हम इसके अंदर के डेटा को फेच करने की कोशिश करेंगे, यानी कि गेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ सिस आउट, यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं tr.get एड्रेस। अब जब हम इसको दोबारा से रन करेंगे तब ये क्या करेगा, गेट जो सिलेक्ट की क्वेरी होती है उसको फायर करेगा और एक्सेप्शन रिटर्न कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आईडी 17 दिया हुआ है और 17 आईडी पे कोई भी डेटा डेटाबेस के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब की बार इसने क्या किया है, सिलेक्ट की क्वेरी को चलाया है। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ इस वाली लाइन को, तो इस सिलेक्ट की क्वेरी नहीं चलाएगा। सिलेक्ट की क्वेरी ये तब चलाता है जब हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को गेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, गेट मेथड को कॉल कराते हैं और यहाँ पर आईडी दे देते हैं हम 12 और इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हमने जाना था कि जो गेट मेथड होता है ये प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं करता है, तो ये हर बार सिलेक्ट की क्वेरी चलाएगा चाहे आप उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करो या ना करो। लेकिन जो लोड मेथड होता है सिलेक्ट की क्वेरी तभी चलाता है जब आप उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने सिर्फ गेट मेथड को कॉल किया है, इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी यूज़ नहीं किया, तो इसने क्या किया, सिलेक्ट की क्वेरी को चला दिया। अगर यहाँ पर हम लोड मेथड को यूज़ कर लेते हैं, लोड मेथड को यूज़ करते हैं और फिर से रिटर्न रन करते हैं प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट की क्वेरी को ही नहीं चलाएगा, क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कराने की या कोई दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, ये क्या करेगा, सिलेक्ट की क्वेरी को फायर नहीं करेगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि गेट और लोड मेथड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्लास का नाम देना होता है और वो आईडी देनी होती है जिस आईडी का डेटा आप गेट करना चाह रहे हो। और लोड मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हम 100% श्योर होते हैं कि ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और गेट मेथड को जब हम यूज़ करते हैं जब हमें क्लियर नहीं होता है कि डेटाबेस में डेटा है या नहीं है, क्योंकि जो गेट मेथड होता है वो नल रिटर्न करता है और जो लोड मेथड होता है वो एक्सेप्शन को थ्रो करता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक्स हैं हाइबरनेट से रिलेटेड उनको कवर करेंगे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।